दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संदीप पौराणिक। कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन गुजरात के अहमदाबाद में पूरा हो गया। इस अधिवेशन में पार्टी की आगामी रणनीति पर चर्चा हुई और राहुल गांधी ने तो जिला इकाइयों को और मजबूत करने का संदेश दे दिया। इतना ही नहीं, जातीय जनगणना पर उन्होंने खास जोर दिया और यहां तक कहा कि जैसे ही उनकी सरकार बनेगी ये दीवार गिरा दी जाएगी जो 50% की है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी संकेत दिए कि पार्टी आने वाले समय में अन्य पिछड़ा वर्ग पर खास जोर देगी। राहुल गांधी के इस बयान के कई मायने हैं और कहा जा रहा है कि आने वाले समय में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में पिछड़े वर्ग से नाता रखने वाले नेताओं की जिम्मेदारी या यूं कहें हैसियत बढ़ने वाली है। मध्य प्रदेश के भी एक नेता हैं अरुण यादव, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, प्रदेश इकाई के अध्यक्ष रहे हैं और संभावना ये जताई जा रही है कि आने वाले समय में अरुण यादव का सियासी कद काफी बढ़ जाएगा, क्योंकि एआईसीसी में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। पिछले वर्ग की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, आदिवासियों वनवासियों की बात करते हैं, वो उनको वनवासी कहते हैं। मगर जब उनकी भागीदारी का सवाल आता है, जब उनके पार्टिसिपेशन का सवाल आता है, तो बीजेपी के लोग बिल्कुल चुप हो जाते हैं। राहुल गांधी ने अधिवेशन में साफ कहा कि कांग्रेस मुस्लिम, दलित और ब्राह्मण में उलझी रही और उसके हाथ से ओबीसी खिसक गया। उन्होंने आरक्षण की बात कहकर ये संकेत साफ दे दिए हैं कि आने वाले समय में पार्टी का सबसे ज़्यादा जोर ओबीसी पर रहने वाला है। एक तरफ जहां जातीय जनगणना की बात कही जा रही है और राहुल गांधी यही कहते हैं कि तेलंगाना में पार्टी ने जो किया वही पूरे देश में होगा। इस देश के लोगों को यह जानने का हक है कि यहाँ कितने पिछड़े हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, कितने अल्पसंख्यक हैं और गरीब सामान्य वर्ग के लोग कितने हैं। देश में किसकी कितनी भागीदारी है। राजनीति के जानकार यह मानते हैं कि एक तरफ जहां सत्ता में आने में कांग्रेस को इंतज़ार करना होगा, वहीं संगठन में बड़े फैसले पार्टी ले सकती है और संभावना इस बात की जताई जा रही है कि राज्य स्तर पर भी पार्टी ओबीसी चेहरों को आगे लाएगी और उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर भी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। राहुल गांधी के बयान और सियासी कयासबाजी इस बात पर जोर दे रही है कि आने वाले दिन अरुण यादव के लिए अच्छे हो सकते हैं। उसका कारण भी है, अरुण यादव राहुल गांधी की टीम के सदस्य माने जाते हैं। वे मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं और उनकी ओबीसी वर्ग खासकर यादव समाज में गहरी पकड़ है। मध्य प्रदेश में अरुण यादव के मुकाबले पार्टी के पास एक भी ऐसा नेता नहीं है जो ओबीसी के चेहरे के तौर पर सामने हो। हाँ, कुछ नेता जरूर हैं। कमलेश्वर पटेल हैं, जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी जिम्मेदारी दे चुकी है। अरुण यादव के पास वर्तमान में कोई जिम्मेदारी नहीं है और संभावना यही जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में जब भी एआईसीसी में जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी तो अरुण यादव का कद काफ़ी ऊपर होगा। राहुल गांधी ने जातीय जनगणना और आरक्षण की पैरवी करके ये संकेत दे दिए हैं कि उनका सबसे बड़ा निशाना ओबीसी पर है और यही कारण है कि ओबीसी नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी मिलने की संभावना है, जिनमें अरुण यादव भी एक हैं। उसके कारण भी हैं क्योंकि आने वाले समय में बिहार में चुनाव हैं और बिहार की राजनीति में यादव वर्ग बड़ी भूमिका निभाता है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी यादव प्रभावशाली हैं। मध्य प्रदेश का भी कई इलाके ऐसे हैं जहां यादव अच्छा वोट बैंक है। कुल मिलाकर देश की राजनीति में अरुण यादव का पार्टी बेहतर उपयोग करने की तैयारी में है। अब देखना होगा कि राहुल गांधी की कही हुई बात पर अमल नजर आता है या फिर मंच पर दिया गया भाषण साबित होता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।